हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कई लोग कहते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं पीरियड्स के टाइम पे रेस्ट करना चाहिए प्रॉपर। तो दोनों में से क्या सही है, क्या गलत, इसका एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी खुद की बॉडी पे, आपके पीरियड्स कैसे आते हैं इस पे डिपेंड करता है। देखिए, पीरियड्स भी जो होते हैं वो हर लड़की के एक जैसे नहीं आते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको कि बहुत प्रॉब्लम होती है पीरियड्स में, ब्लीडिंग हैवी होती है, क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइप के कई गर्ल्स के पीरियड्स होते हैं। और उसके अलावा कुछ गर्ल्स होती हैं जिनमें कि पीरियड्स जो हैं काफ़ी नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, और मे बी हो सकता है कि क्रैम्पिंग होती हो साथ में या नहीं होती हो। तो कई गर्ल्स के इस तरीके से नॉर्मल पीरियड्स आते हैं। तो एक्सरसाइज का जहाँ तक ये सवाल है, तो ये डिपेंड करता है आपकी खुद की बॉडी पे, और ये खुद आपको समझना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अगर किसी यंग लड़की या टीनेज गर्ल्स जो होती हैं, क्योंकि देखिए एक फैक्ट होता है कि जनरली जो ये अर्ली पीरियड्स आते हैं टीनेज में, उसमें जनरली ज़्यादातर गर्ल्स को डिस्मिनोरिया होता है। डिस्मिनोरिया मतलब पेनफुल पीरियड्स। डिस्मिनोरिया को कैसे मैनेज करना है, पीरियड्स के टाइम पे अगर बहुत आपको प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, क्रैम्पिंग होता है, तो इसको कैसे आप मैनेज और ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, मैं आपको लिंक आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं पीरियड के टाइम पे, जनरली ये मैरिज और स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद ठीक हो जाती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में गर्ल्स में पर्टिकुलरली ज़्यादा डिस्मिनोरिया की कंप्लेंट मिलती है। तो अगर इस टाइप की कंडीशन है कि पीरियड्स में ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, वीकनेस बहुत आ जाती है, क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा होती है, पेन बहुत ज़्यादा हो, तो इसमें नो डाउट कि आपको रेस्ट करना है। मे बी शायद आपको बेड रेस्ट की भी ज़रूरत पड़े, थोड़ी सिकाई करने की ज़रूरत पड़े आपके लोअर एब्डोमेन के एरिया में। तो अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है तो डेफिनेटली पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहिए, रेस्ट करना चाहिए पर्टिकुलरली। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल फ्लो है, कोई क्रैम्पिंग नहीं होती, कोई खास डिस्कम्फर्ट नहीं होता, आप एनर्जेटिक फील कर रही हैं, आप ऑलरेडी पहले से एक्सरसाइज भी करती हैं, तो इस कंडीशन में सिर्फ इसलिए कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं आप एक्सरसाइज ना करें, ये भी गलत है। अगर आप नॉर्मल हेल्दी फील कर रही हैं, एनर्जेटिक फील कर रही हैं अपने पीरियड्स के दौरान भी, तो उस कंडीशन में आप जैसे अपना रूटीन एक्सरसाइज आपकी चल रही थी आप वैसे ही कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में थोड़ा ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि थोड़ा लो इंटेंसिटी की आप एक्सरसाइज उस टाइम पे कर लीजिए। यहाँ पे सारा जो मैटर है वो आपकी खुद की बॉडी का है, आपकी इंडिविजुअल पीरियड्स कैसे आते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें एक ही मेन टिप होती है जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि लिसन टू योर बॉडी। अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स देखिए, आपकी खुद की बॉडी की किस टाइप की नीड है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए। तो इस तरीके से ये तो दो एक्सट्रीम कंडीशंस मैंने आपको बताई कि पीरियड्स अगर नॉर्मल है तो सिर्फ इसलिए कि पीरियड आ रहा है करके एक्सरसाइज बंद कर दें, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन पीरियड्स अगर हैवी है, क्रैम्पिंग ज़्यादा है, वीकनेस ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल भी एक्सरसाइज रिकमेंडेड नहीं है ड्यूरिंग पीरियड्स। लेकिन एक और फैक्ट होता है, वो ये है कि जनरली देखा गया है कि जिन गर्ल्स का थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लाइफ होती है, थोड़ी ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ होती है, सेडेंट्री लाइफ मतलब कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, उनमें डिस्मेनोरिया की कंप्लेंट ज़्यादा मिलती है। जबकि जिन गर्ल्स में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है उनमें थोड़ा जो डिस्कम्फर्ट होता है पीरियड के टाइम पे वो कम देखा गया है। तो इसमें यह है कि यहाँ पे पीरियड के दौरान एक्सरसाइज करना तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज को अपने डेली लाइफ का, डेली रूटीन का पार्ट बना लें, तो ये आपको आपके पीरियड डेज में भी हेल्प करता है पीरियड के जो प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीव करने में। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज जो होती है उससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में बहुत अच्छा हो जाता है, हर ऑर्गन की तरफ अच्छा ब्लड फ्लो होता है, इंक्लूडिंग योर यूट्रस। तो इस टाइप से ये हेल्प करता है। अब दूसरे बेनिफिट की बात कर लेते हैं जो कि एक्सरसाइज से मिलता है, और वो ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में से एंडोफिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इनका एक्शन जो होता है वो थोड़ा मॉर्फिन से मिलता जुलता होता है, यानी कि इनका पेन रिलीविंग एक्शन भी होता है। और इसके अलावा ये एक वेलबींग की फीलिंग प्रोड्यूस करता है आपके अंदर, एक अच्छा महसूस करते हैं आप, मेंटली साइकोलॉजिकली बेटर महसूस करते हैं। तो देखिए कई गर्ल्स को क्या होता है कि पीरियड्स के पहले थोड़ा उस चीज़ को
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या फिर पीएमएस कहा जाता है, जिसके के ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी है डिटेल में, मैं आपको लिंक आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो पीएमएस में जनरली होता क्या है कि पीरियड आने के करीब 1 हफ्ता या 10 दिन पहले से कुछ मेंटल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि थोड़ी इरिटेबिलिटी रहने लगती है, मूड अच्छा नहीं रहता है, सैडनेस फील होती है या डिप्रेसिव फील करने लग जाते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली और उसकी वजह से फिर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो वो आपकी जो इस टाइप के सिम्टम्स हैं, जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, इरिटेबिलिटी के, मूड स्विंग्स हैं, इन पे भी एक अच्छा इफेक्ट उसका पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स भी ज़रूर मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपका प्रॉब्लमेटिक पीरियड है तो उसके टाइम पे मत कीजिए। अदरवाइज उसको डेली रूटीन का पार्ट बनाएंगी तो धीरे धीरे कुछ महीने में पीरियड्स पे भी असर देखने को मिलेगा। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस इसमें आपके साथ शेयर करती हूँ कि वॉक जब मैं करती थी, सिंपल वॉकिंग भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। अगर आपसे कोई हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो भी आप वॉक करने की आदत डालिए। पहले आधा घंटा वॉक करने की आदत डालिए, फिर धीरे धीरे 1 घंटा वॉक करने की आदत डालिए। तो मैंने भी जब शुरू शुरू में वॉकिंग मैंने स्टार्ट करी थी तो पहले थकान लगती थी, थोड़ी देर वॉक किया, फिर ब्रिस्क वॉक यानी कि तेज तेज वॉक किया, तो उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद थकान लगने लगती है। फिर मैंने नोटिस किया कि अगर कंटिन्यू करते रहो, उसको वॉक करते रहो, ब्रिस्क वॉक करते रहो, तो कुछ टाइम बाद, करीब मैंने देखा है कि 45 मिनट्स के बाद धीरे धीरे करके वो जो थकान महसूस हो रही थी वो नहीं महसूस होती है, और इनफैक्ट एक बेटर, एक अच्छी फीलिंग आने लग जाती है। मूड अगर पहले से खराब हो या डिप्रेसिव थॉट्स हो पहले, तो वो मैंने देखा है कि काफी टाइम तक अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उससे फिर वो सब फीलिंग्स जो हैं, वो नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं वो चली जाती हैं। थोड़ा आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है लाइफ में, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सब कम होते हैं जितना आप एक्सरसाइज करते हैं, उसके ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अपना डेली रूटीन का पार्ट बना देंगे तब ये ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपको आपके पीरियड्स में भी हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको किसी ने, कहीं से आपने पढ़ लिया या किसी ने बताया कि एक्सरसाइज पीरियड के दौरान करनी चाहिए, या एक्सरसाइज करने से पीरियड के सिम्टम्स रिलीव होते हैं, तो ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपका, जिस टाइप की मैंने कंडीशन बताई आपको कि पीरियड्स के दौरान प्रॉब्लम है, तो पीरियड्स में मत शुरू करिए। लेकिन जब आपके पीरियड्स ओवर हो जाते हैं, जब आप हेल्दी फील कर रही हैं, तब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उस कंडीशन में थोड़ा रोज आधा घंटा वॉक करने से स्टार्ट करिए, फिर वॉक को ब्रिस्क वॉक में कन्वर्ट करिए। ब्रिस्क वॉक मतलब होता है तेज तेज वॉक करना। तो इस टाइप की सिंपल एक्सरसाइजेस से आप एक्सरसाइज की हैबिट अपने अंदर डालिए, धीरे धीरे 1 घंटा एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। इससे ग्रेजुअली कुछ मंथ्स में, कुछ महीनों में आपको धीरे धीरे अपने पीरियड्स पे भी थोड़ा बेटर इफेक्ट देखने को मिलेगा। जिन गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है पीरियड के टाइम पे, ऑलरेडी एक्सरसाइज उनके रूटीन का पार्ट है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है पीरियड के दौरान उसको स्टॉप करने की, कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा लो इंटेंसिटी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।